अक्सर ये सवाल उठता है कि जिम में इतनी मेहनत करने के बाद भी वो नतीजे क्यों नहीं मिलते जिनकी उम्मीद होती है। हो सकता है कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर ध्यान ही नहीं जा रहा हो। असल गेम चेंजर वर्कआउट में नहीं, बल्कि हमारी प्लेट में छिपा है। ये तो महसूस किया ही होगा कि कुछ दिन एनर्जी लेवल एकदम हाई रहता है और कुछ दिन मानो शरीर में जान ही नहीं, या फिर फिटनेस के लक्ष्य उम्मीद से ज्यादा दूर क्यों लगने लगते हैं। तो सवाल यही है कि एक शानदार वर्कआउट का असली राज है क्या? और जवाब है सही न्यूट्रिशन। सीधी सी बात है, ये कुछ ऐसा है जैसे खाली टैंक पर गाड़ी चलाना और फुल टैंक पर चलाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। सही खाना परफॉर्मेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता है और रिकवरी को सुपर फास्ट कर सकता है। तो चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री वर्कआउट पावर अप की। मतलब पसीना बहाने से ठीक पहले क्या खाना चाहिए जिससे वर्कआउट में जान आ जाए। चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, कार्बोहाइड्रेट्स है गाड़ी का पेट्रोल, मतलब मसल्स को चलाने वाला मेन फ्यूल। और प्रोटीन प्रोटीन है वो मैकेनिक की टीम जो वर्कआउट के बाद मसल्स को रिपेयर करके उन्हें और मजबूत बनाती है। मतलब दोनों का अपना अपना बहुत जरूरी रोल है। और यहाँ एक मजेदार बात है, ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, ये हर वर्कआउट के लिए एक जैसा काम नहीं करते। अगर कोई स्प्रिंटिंग या हेवी लिफ्टिंग जैसी तेज एक्टिविटी कर रहा है तो कार्ब्स ही सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन अगर कोई लंबी दौड़ या बाइक राइड पर है तो बॉडी एनर्जी के लिए फैट का इस्तेमाल करने लगती है। और प्रोटीन, वो तो रिकवरी का सुपरस्टार है ही, हमेशा तैयार। तो असल में ये प्लेट पर कैसा दिखेगा? सोचिए, अंडे, साबुत अनाज, फल, ओट्स, ये सब बेहतरीन ऑप्शन हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें बढ़िया क्वालिटी के कार्ब्स और प्रोटीन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन देती हैं, बिल्कुल वही जो एक अच्छे वर्कआउट के लिए चाहिए। लेकिन बात सिर्फ क्या खाना है पर खत्म नहीं होती, कब खाना है ये भी उतना ही जरूरी है। सीधा सा नियम है, वर्कआउट का समय जितना पास हो, मील उतना ही छोटा और सिंपल होना चाहिए। इससे पेट में भारीपन या किसी भी तरह की दिक्कत से बचा जा सकता है, क्योंकि जाहिर है वर्कआउट के बीच में पेट दर्द तो किसी को नहीं चाहिए। और हाँ, पानी, इसे अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन साफ कहता है कि सही हाइड्रेशन ही परफॉर्मेंस बनाए रखने की चाबी है। ये जो गाइडलाइंस हैं, ये पक्का करती हैं कि बॉडी एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वर्कआउट के दौरान क्या करना है। देखिए, अगर वर्कआउट 1 घंटे से कम का है तो पानी ही काफ़ी है। लेकिन अगर सेशन लंबा और इंटेंस है तो बीच में थोड़ा फ्यूल लेना सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ सबसे बड़ा मकसद है एनर्जी क्रैश को रोकना। मतलब ऐसा न हो कि बीच रास्ते में ही बैटरी डाउन हो जाए। आसानी से पचने वाले कार्ब्स मसल्स को तुरंत एनर्जी देते हैं ताकि मोमेंटम बना रहे। इसे याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है ब्रैट डाइट। बी से बनाना, आर से राइस, ए से एप्पल सॉस और टी से टोस्ट। ये सभी पेट पर बहुत हल्के होते हैं और तुरंत एनर्जी देते हैं ताकि वर्कआउट में कोई रुकावट ना आए। वैसे क्रैकर्स या ड्राई सीरियल भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, पोस्ट वर्कआउट रिकवरी। जिम में मेहनत हो गई, पसीना बह गया, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। वर्कआउट के बाद प्लेट में क्या है, इसी से तय होगा कि मेहनत कितनी रंग लाएगी। तो यहाँ 2 मेन मिशन होते हैं। पहला, वर्कआउट में जो एनर्जी खर्च हुई है उसे वापस भरना, और दूसरा, थकी हुई मसल्स को रिपेयर और ग्रोथ के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स देना। तो अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। मसल्स की मरम्मत शुरू करने के लिए लगभग 20 से 40 ग्राम प्रोटीन का लक्ष्य रखना चाहिए, और एनर्जी को जल्दी से रिफिल करने के लिए हाई जीआई कार्ब्स, मतलब ऐसे कार्ब्स जो जल्दी पच जाते हैं, जैसे आलू या सफेद चावल, ताकि एनर्जी फटाफट मसल्स तक पहुंचे। अच्छा, एनाबॉलिक विंडो के बारे में तो सुना ही होगा। वही कि वर्कआउट के 30 मिनट के अंदर अंदर प्रोटीन लेना ही है, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा खुलासा है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, बल्कि ट्रेनर्स के बीच फैली एक धारणा है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पोस्ट वर्कआउट मील जरूरी नहीं है, वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन उस 30 मिनट की घड़ी को देखकर स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, न्यूट्रिशन प्लान। तो इस सारी जानकारी को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए, देखते हैं।
तो कुल मिलाकर एक अच्छी मील प्लेट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। प्रोटीन, कार्ब्स और दूसरे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स का एक बढ़िया बैलेंस। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये अपने फिटनेस गोल्स तक पहुंचने का एक टूल है। आइए कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण भी देख लेते हैं। ये देखिए, कुछ बहुत ही आसान और असरदार मील आइडियाज हैं। प्रोटीन शेक और राइस केक से लेकर क्लासिक चिकन और आलू तक, ये सभी रिकवरी के लिए प्रोटीन और कार्ब्स का परफेक्ट बैलेंस देते हैं। और सबसे अच्छी बात, इन्हें बनाना भी काफी आसान है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि शरीर को सही एनर्जी देना उतना ही जरूरी है जितना कि खुद वर्कआउट करना। सही फ्यूल से परफॉर्मेंस बेहतर होगी, रिकवरी तेज होगी और अपने फिटनेस गोल्स तक पहुंचने का सफर भी आसान हो जाएगा। तो अगली बार जब वर्कआउट प्लान बने तो सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में नहीं सोचना है। सवाल ये होना चाहिए, इस वर्कआउट को फ्यूल कैसे किया जाएगा? सही चुनाव ही मेहनत को सफल बना सकता है।